प्यारे साथियों को राम राम। मित्रों नमस्कार। फिर से आपका राजस्थान पर स्वागत है आप लोगों का शॉर्ट जीके में 5 से 10 मिनट वाले शो में। साथियों एक एक घंटे हम जहां लगाते हैं वहां आप लोगों को राजस्थान 5-5 मिनट में दे रहा है। बातें वही हैं, एक पढ़ाने का ढंग रहेगा, मेरा शब्दों का जमाव रहेगा, बोलने का तरीका रहेगा, वो याद कैसे करवाना है वो मुझे मालूम है। आप बिल्कुल आपका प्यार प्रेम हमें मिलते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज इस कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां से सवाल बनता है वो साथियों इस क्लास में राव जोधा की। एक एक करके मैं आप लोगों को ये राजा पहुंचा रहा हूं आप तक। देखिए राव जोधा की हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनके पिता का नाम रणमल है। वो रणमल कौन था? वो रणमल वो था साथियों, इनकी जो बहन है, ध्यान रखें आप लोग, बहन का नाम हंसाबाई था। किसकी बहन? किसकी बहन? रणमल की। और हंसाबाई का विवाह जो हुआ था वो एक शर्त के साथ हुआ था, और वो कहां हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ के लाखा के साथ ये विवाह हुआ था, और इसके गर्भ से जो पुत्र जन्मा था वो पुत्र का नाम क्या था? मोकल था। क्या नाम था? मोकल था। क्लियर? क्या नाम था? मोकल था। तो कहने का मतलब राव जोधा के पिता की बहन राव जोधा की क्या लगती है? भुआ लगती है। क्या लगती है? भुआ लगती है। और ये जो हंसाबाई है, ध्यान रखें, मां किसकी है? मोकल की। और अगर मोकल के बेटे कौन है? उनका नाम महाराणा कुंभा है। तो महाराणा कुंभा की रिश्ते में क्या लगती है? दादी लगती है। बात समझिए आप लोग। हंसाबाई के भाई का पुत्र जोधा तो बुआ हो गई, हंसाबाई के बेटे का पुत्र कुंभा तो दादी हो गई। ठीक है। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल की पत्नी सौभाग्यवती के गर्भ से कुंभा का जन्म हुआ। क्या बोला मैंने? मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था, मतलब मोकल की धर्म पत्नी सौभाग्यवती का बेटा कुंभा। ये ध्यान रखना, इस स्टोरी की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। साथियों ये राव जोधा का जन्म हुआ वो 1416 में हुआ, और राव रणमल है उनकी धर्म पत्नी कोड़म देके गर्भ से। रणमल, रण में कोड़ा मारे जाते हैं, रण में कोड़ा मारते हैं राव जोधा। बोलिए, रण में कोड़ा मारते हैं राव जोधा। रण में रणमल कोड़ा मारते हैं कोड़म दे सब। ठीक है, कोड़म दे जोधा। रण में कोड़ा मारते हैं राव जोधा। रण में कोड़ा मारते हैं राव जोधा। रणमल कोड़म दे उनका बेटा राव जोधा। जन्म 1416 में हुआ, राजा बना 1438 में। साथियों ये रणमल है, आपको मालूम होगा, मेवाड़ की स्ट्रीम पढ़ा है मैंने आप लोगों को डिटेल में। कोई विद्यार्थी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो राजस्थान की ब्रह्मास्त्र नोट्स क्लास में दे रखी है, आराम से पढ़े और नोट्स आप मंगवा लें, टेबल पे आपके हो तो बहुत बेहतरीन आप लोग कर पाएंगे। तो यहां पे देखेंगे हम लोग रणमल। ये जो रणमल है, ये ध्यान रखें, रणमल की हत्या करवाई थी, ये गड़बड़ कर रहा था मेवाड़ में, महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा अपने पिता के साला। ठीक है, अपने पिता के साला नहीं, अपने पिता का साला, अपने पिता का मामा। साला लाखा का हुआ, मोकल का मामा हुआ। कुंभा ने भारमली नामक दासी से जहर देकर इसे मरवाया। हालांकि रणमल कुंभा को मरवाना चाहता था, भारमली से बहुत बार कहा भारमली एक काम करेगी, भारमली एक काम करेगी। भारमली ने नहीं सुना रणमल की, बोले तू कुंभा को जहर दे देगी, इधर से सुनती इधर से निकाल दे। कुंभा को इस बात का पता लगा तो कुंभा ने भारमली को बुलाया, भाई इनका महलों में आना जाना होता है। तो फिर कहा, बोले यार एक काम करेगी भारमली? बोले महाराज आदेश कीजिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, प्राण दे सकती हूँ। बोले प्राण देना नहीं, लेना है। बोले किसका? बोले रणमल का। बोला आप प्रेम करती? बोला करती हूँ। बोले साहब महाराज प्रेम अलग चीज है, देशभक्ति एक तरफ है, मैं रणमल को आज ही जहर दे दूंगी। सब आज ही जहर दे दिया, रणमल की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब मेवाड़ मारवाड़ के संबंध है इस समय थोड़ा कटुता में है। क्लियर? आगे देखेंगे। रणमल की हत्या हुई, और फिर जब रणमल की हत्या की गई भारमली नामक दासी से जहर दिवा के, तो वहीं था राव जोधा। किसी ने कहा कि राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारे गयो। राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारे गयो। ये ध्यान रखें। फिर जाके शरण कौन से गांव मिली? काहुनी गांव में। अब मेवाड़ मारवाड़ के संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं, भाई मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ के राजा को मरवा दिया। अब आगे चल के एक संधि होगी। मैं इसलिए कह रहा था कि हंसाबाई का संबंध ध्यान रखेंगे। ये हंसाबाई राव जोधा की बुआ लगती है और कुंभा की दादी लगती है। दोनों के मध्य, राव जोधा और कुंभा के मध्य एक संधि होती है हंसाबाई की मध्यस्थता से, जिसे मेवाड़ मारवाड़ की संधि कहते हैं।
और इस संधि में जब बंटवारा किया, मेवाड़ सीमा का निर्धारण किया, तो यहां पे आंवला और बबूल के पेड़ लगाए गए थे। इसलिए इस संधि को आवल बावल की संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवल बावल की संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आंवला और बबूल के पेड़ लगाए गए थे। आंवला और बबूल के पेड़ लगाए गए थे, इसलिए इसे आवल बावल की संधि भी कहते हैं। आवल बावल की संधि भी कहते हैं। क्लियर? आवल बावल की संधि भी इसे कहते हैं। तो ये संधि किसके मध्य हुई? भाई यहां कौन बैठा है हमारे पास में? जोधा बैठा है मारवाड़ में, और इधर कौन बैठा है? कुंभा बैठा है। दोनों ने ये केंद्र रखा, वो सोजत रखा, सोजत से इसका बंटवारा किया गया। राव जोधा ने अपनी बेटी है श्रृंगार देवी, क्या नाम है? श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। और क्या नाम है? श्रृंगार देवी ये रही। और इधर की हम लोग बात करें यहां पे, तो हमारे कुंभा, क्या है? कुंभा है। और कुंभा की जो पुत्र है उनका नाम है रायमल। तो इसके साथ श्रृंगार देवी का विवाह हो गया इस संधि के तहत। तो इस संधि को क्या कहते हैं? आवल बावल की संधि कहते हैं। तो ये क्या हो गई? आवल बावल की संधि हो गई। क्लियर? तो आवल बावल की संधि को हम मारवाड़ संधि कहेंगे, आवल बावल संधि कहेंगे। तो ये मेवाड़ जो महाराणा है कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई, समझ गए आप लोग? इनके द्वारा क्या निर्माण करवाया? देखिए, जोधपुर नगर बसाया गया था। इससे पहले इनकी राजधानी मंडोर होती थी, ठीक है, मेड़ता, वो अलग चीज है साथियों। यहां पे जो राजधानी बना रहे हैं वो जोधपुर नगर बसाया। दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो बीकानेर स्थापना दिवस, जो कि अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को मनाते हैं। कौन सा? लिख लीजिए, अक्षय तृतीया आखा तीज, बैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, त्योहार में पढ़ाया आपको। तो और ये जो आपके जोधपुर स्थापना दिवस है, ये निर्जला एकादशी को आता है, ज्येष्ठ के माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया, आकार विशाल इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं, जोधपुर दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। चिड़ियाटुर्ग पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुर्ग दुर्ग कहते हैं। मयूर जैसी आकृति में है, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। यहां नागणेची माता और चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। देखिए, नागणेची माता है ना, ये राठौड़ों की कुल देवी है, ये ध्यान रखें आप लोग। राठौड़ों की कुल देवी है तो वो नागणेची माता है, और चामुंडा माता है राठौड़ों की इष्ट देवी है, क्योंकि चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। लेकिन बताऊंगा एक कहानी, तो चामुंडा माता को अब राठौड़ पूजने लग गए, तो राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, और नागणेची माता है ये राठौड़ों की कुल देवी है। कुल देवी हमारे कुल में जन्मी हो या हमारा कुल उसी शुरुआत से पूजता आ रहा हो। इष्ट देवी जो हमने किसी भी देवी को पूजना शुरू कर दिया, जैसे हम हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी हमारे कुल देवता थोड़ी है, वो इष्ट देवता है। अगर भाई हमारे जाट भाई हैं, जाखड़ समाज है, वो वीर विग्गा जी को पूजता है, तो वीर विग्गा जी कुल देवता हो गए। तो ये फर्क होता है। क्लियर? अब ये राव जोधा है, राव जोधा के ध्यान रखें आप लोग, 3 पुत्र लेके आ रहा हूं मैं। नंबर 1, एक पुत्र है राव बीका। ये राव बीका ज्येष्ठ पुत्र था। क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था। राव बीका क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था। तो राव बीका ज्येष्ठ पुत्र है। तो इनकी जो मां है नौरंग, यानी राव जोधा की धर्म पत्नी नौरंग दे के गर्भ से राव बीका का जन्म हुआ। बड़ा था, लेकिन ये इन्होंने जासम दे के उत्तराधिकारी, जासम दे के बेटे सातल देव को उत्तराधिकारी बनाया। राव जोधा ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी ना बना के अपने छोटे पुत्र राव सातल देव को उत्तराधिकारी बनाया, और इसके लिए राव बीका ने अपनी सहमति दी। राव बीका यहां से निकल जाते 1465 में, और जांगल प्रदेश होता था उस समय, बीकानेर नहीं था। बीकानेर तो 1488 में बसेगा। 1465 में तब जांगल प्रदेश था, 1465 में जांगल प्रदेश था, तो वहां जाके इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी जांगल प्रदेश में। जब लगा अपना साम्राज्य स्थायी हो गया, तो 23 साल राज्य करने के बाद 1488 में बीकानेर कस्बा बसा दिया। अक्षय तृतीया को दिन राती घाटी का मार्ग जाता था, मुल्तान, नागौर, अजमेर, उसमें नगर बसाया, तो इसलिए बीकानेर को राती घाटी का शहर कहते हैं। तो राव सातलदेव उत्तराधिकारी बने, 1489 से 1492 तक शासन करेंगे, और एक युद्ध होगा कौसाना का युद्ध। उस कौसाना का युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। कौसाना के युद्ध में कौन? राव सातलदेव। और यहां के जो सरदार हैं वो ध्यान रखें, एक अहमदाबाद के सूबेदार थे मल्लू खां। अहमदाबाद के सूबेदार मल्लू खां ने आक्रमण किया, और उनके सेनापति घुड़ला खां था। कौन था? घुड़ला। उस घुड़ला ने मेवाड़ की बहुत सी कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया, उसे पकड़ा गया। सॉरी, घोड़ला, घुड़ला खां, माफी चाहूंगा, घोड़ला तेजाजी को पुजारी कहते हैं, घुड़ला खां।
ठीक है, और इनको मौत का घाट उतारा। इनकी बेटी थी गिंदोली। गिंदोली के कहने पर वहां एक त्योहार प्रारंभ हुआ अपने पिता की याद में, जिसे हम गुड़ला त्योहार कहते हैं, गुड़ला नृत्य कहते हैं। एक राव जोधा का बेटा राव दूधा राठौड़ है। ये राव दूधा राठौड़ जो कि राव जोधा की धर्म पत्नी चंपाबाई के गर्भ से हुआ था, इन्हें मेड़ता की जागीर मिली। और ध्यान रखना, यही दूधा की पोती मीराबाई थी। तो मीरा के दादा थे राव दूधा और मीरा के परदादा थे राव जोधा। तो राव जोधा के पत्नी नौरंगदेव का बेटा राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव जोधा ने अपने छोटे पुत्र जासम देव के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। 3 साल तक शासन किया। मल्लू खास से कौसाना का युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त हो गया। गुड़ला खा का यहां कुंवारी कन्या को अपहरण किया। यहीं से गुड़ला त्योहार प्रारंभ हुआ। राव दूधा राठौड़ यानी राव जोधा की पत्नी चंपाबाई के गर्भ से राव दूधा राठौड़ का जन्म हुआ। इनको मेड़ता की जागीर दी और इन्हीं राव दूधा राठौड़ के बेटे रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई। तो साथियों, लगातार बने रहे आप लोग चैनल के साथ। राम राम साहब, फिर मिलते हैं आप लोगों को नई क्लास के साथ। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट क्लास में हम लोग बड़ा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।